है, ज्ञान की दृष्टि कबीर गोवे, कनक के साज तो कनक है जी, कनक और साज में भिन्न क्या है। कनक माने सोना, साज माने आभूषण, सोना से बने हुए गहना। क्या अंतर है, क्या फर्क है उसमें? गहना टूट जाता है, ये जीव जो है अपने आप को मरने वाला और जीने वाला मान लिया है, लेकिन है इसी विराट ब्रह्म का क्या है, वो अंश है, और इसको विश्वरूप भगवान कहा गया है। विश्व के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है यही विश्वरूप भगवान है। बस इसी को जानने के लिए जीवात्मा आया है। अभी तक के हम जाने नहीं है भैया। अभी वाल्मीकि का उदाहरण दे रहे थे हमारे भैया साहब भाई जी। जब तक के वाल्मीकि महाराज जो है अज्ञान दशा में था तो डाकू का काम करता था और इसको जगत देकर किसी को लूटता फूटता था। पर ज्यों ही उसको कौन मिल गए, सप्तऋषि मिल गए। एक नामी डाकू वाल्मीकि और ठग ठग कर गुजर चलाता था, जो इनके सपड़ में आ जाता अरे वो बच के नहीं जाता था। अरे दिव्य दृष्टि इनने पाया तो दृष्टि इनका उलट गया। अरे सब ठौर राम को लखते ही वह राम रूप में लिपट गया। श्री वाल्मीकि रामायण की रचना कर माया खोदी, सदगुरु की युक्ति, सदगुरु की युक्ति अरे हरि दिखावे, अरे जगावे जीवन ज्योति। और सदगुरु की युक्ति, सदगुरु की युक्ति हरि दिखावे, जगाए जीवन ज्योति। और सदगुरु की युक्ति। एक नामी डाकू वाल्मीकि और ठग ठग कर गुजर चलाता था, और जो इनके सपड़ में आ जाता अरे वो बच के नहीं जाता था। पर सप्तऋषियों के माध्यम से जब दिव्य दृष्टि इन्होंने पाया तो दृष्टि उनका उलट गया, और सब ठौर राम को लगते ही अरे वह राम रूप में लिपट गया। श्री वाल्मीकि रामायण की रचना कर माया खोदी, और सदगुरु की युक्ति, सदगुरु की युक्ति हरि दिखावे, जगाए जीवन ज्योति। और सदगुरु की युक्ति। हम रामायण में 2 चौपाई पढ़ते हैं वाल्मीकि के संबंध में। उल्टा नाम जपे जग जाना, और वाल्मीकि भय और ब्रह्म समाना। अभय शुद्ध कर उल्टा जापू, और जान आदि कवि और नाम प्रतापू। जान आदि कवि नाम प्रतापू, अभय शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा नाम, नाम माने परमात्मा को उल्टा देखता था। क्या उल्टा देखता था? ये जगत है भैया, ये तो क्षणिक है, ये तो भोग की वस्तु है, ये नाशवान है, बस इसी को देखता था। और इसलिए वो क्या करता था? लूटपाट करता था, वो डाकू का काम करता था। एक नामी डाकू वाल्मीकि, बाला नाम था उसका बचपन में। बाला कोली जीव जन्म घात की। बरवे रामायण में भी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव। अरे उल्टा जपत नाम ते भय ऋषिराव। उल्टा जपत कोल थे, कोल शब्द आया है वहां पर बरवे रामायण में। उल्टा जपत कोल ते अभय ऋषिराव। नाम को उसने जाना भाई, किसके माध्यम से जाना? सप्तऋषियों के माध्यम से नाम को जान। हमने उल्टा अर्थ लगा दिया। नहीं गौल राम राम कहे घल नहीं आत रही सेगा, वो तो मरा मरा कहत रही से, मरा मरा कहे तब वो राम बन जाते। ऐसा नहीं है। इस जगत को उल्टा देख रहा था, हम भी तो आज उल्टा देख रहे हैं ना। ये जगत हैगा, ये झूठ हैगा, पर ये जगत ही परमात्मा का स्वरूप है, विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। सुंदरदास जी कहते हैं कि कहत हैं दे हमाई जीव आई मिली रहो, कहाँ देह कहाँ जीव वृथा चूक पर्यो है। अरे बूढ़बे के डरते तरन के उपाय कियो, हो ऐसो नहीं जानो अमृग जल भरो है।
जेवरी को सांप मानी, सीप विषय रूपो जानी, और कोई और देख और यूं ही भ्रम करो है। अरे सुंदर कहत यह एक ही अखंड ब्रह्म, और ताही को पलट के और जगत नाम धरो है। सुंदरदास जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं। सुंदर कहत यह एक ही अखंड ब्रह्म, और ताही को पलट के जगत नाम धरो है। ये ब्रह्म है भैया, ये परमात्मा है, ये विष्णु भगवान है। उसी के लोगों ने जगत कह दिया, जगत कह दिया, जगत कह दिया। जब माने जन्म होना, गत माने जाना, आना और जाना, जन्म मृत्यु जहां पर होता है ना जगत के भाव से, हमने जगत नाम धर दिया। परिवर्तन होता है देह का। हम इतना छोटा सा बच्चा पैदा होकर के आते हैं ना माता के गर्भ से, बढ़ने लग जाते हैं क्रमशः क्रमशः। बढ़ते बढ़ते जो ये कौमार अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, यथा देहिस्मिन् कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कुमार अवस्था को प्राप्त कर लिए, युवा अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। फिर उसके बाद 40-50 साल के हो गए, प्रौढ़ बन गए। फिर उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए। अब तो हाथ पैर कांपने लग जाता है, देह परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होते होते हम आखिरी तक परिवर्तन हो जाते हैं, और सबसे जो बड़ा परिवर्तन होता है उसको कहते हैं मृत्यु, है ना। और ये जीव जो है अविनाशी है, हमारे भाइयों लोगों ने बताया अविनाशी है। इस देह से उस देह, उस देह से उस देह, इस देह से उस देह चल रहा है, उसका नाश नहीं होता। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा विहाय शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्णचंद्र महाराज गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, 22वां श्लोक में कहते हैं दूसरे अध्याय के, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अरे अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य जो है पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये सजने जीवात्मा जो है पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को त्याग करके नया धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से चलते रहता है, चलते रहता है। हमने इसको भवसागर मान लिया, जगत मान लिया। ताही को पलट के जगत नाम धरो है, सुंदर कहत यह एक ही अखंड ब्रह्म, और ताही को पलट के जगत नाम धरो है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि लोगों ने इसका नाम जगत धर दिया, कह दिए जी, और जगत कहते ही परमात्मा विलुप्त हो गया। अब खोजो उसको, नाना प्रकार के हैं, नाना प्रकार के फिर क्रियाकर्म चालू हो गया। बूढ़ी बेक डरते अरे तरन के उपाय किए, अरे ऐसो नहीं जानो अमृग जल भरो है। जेवरी माने जेवरी को सांप मानी, रस्सी को हमने सांप मान लिया। जगत को है न परमात्मा के स्वरूप को हमने जगत मान लिया, फिर जगत जो है परमात्मा विलुप्त हो गया। खोजो अब उसको। बूढ़े की डरते, अरे मैं तो भवसागर में रुहुक चिबुक हो जाऊं भाई। तरन के उपाय किए, तरने के लिए नाना प्रकार के उपाय चल गया भाई। जप तप नेम व्रत संयम आचार है ना। बूढ़ी बेक डरते तरन के उपाय कियो, अरे ऐसो नहीं जानो मृग जल भरो है। जेवरी को सांप मानी, जैसे जेवरी माने टेढ़ा मेढ़ा रस्सी पड़ा है, अंधेरे में जा रहे हो आप, रात का समय है, प्रकाश की व्यवस्था आपके पास नहीं, क्या समझोगे उसको? सर्प ही मान लोगे आप, और भगोगे तो गिर पड़ोगे आप। गिर पड़ोगे तो यहाँ पर फूट भी सकता है, लेकिन ज्यों ही लाइट ला करके देखो भैया तो क्या है, तो रस्सी ही है भैया। वो रस्सी ही है कि सांप है? नहीं नहीं, हमने रस्सी को सांप माना, बस हमने ब्रह्म को जगत मान लिया। जगत मान लिया तो फिर शुरू हो गया
अब मैं बूढ़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा होगा, दुनिया भर के फिर चलना शुरू हो गया। मैं नहीं कर रहा हूं ना, ख्याल रखें। बूढ़बे की डर, सुंदरदास जी, बूढ़बे की डरते तरन के उपाय कियो, ऐसो नहीं जानो अमृग जल भरो है। मृग जल जानता होगा? मृग जल मतलब गर्मी के दिने जावत है। जेठ बैसाख के महीना में मृगल का होते, भ्रम होते। जब आगे है सूर्य नारायण के गर्मी धक 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 करते ना, तो दुर्हल ऐसे लगते कोई पानी है, प्यास है बेचारा। वहां पर जा करके देखता है तो पानी तो है ही नहीं वहां पर, तो सूर्य नारायण का वो है, किरण का प्रकाश है, ऐसा लगता है कि मानो पानी है। तो बूढ़बे के डरते तरन के उपाय की, ऐसो नहीं जानो मृग जल भरो। फिर जाता है, दौड़ते जाता है, फिर वही हाल, प्राण छूट जाता है लेकिन उसको पानी मिलने वाला नहीं है। बस उसी प्रकार से अज्ञान में हम सब क्या घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर को काट रहे हैं। अरे तो परमात्मा के स्वरूप भैया भव रूपी सागर है ही नहीं है, व्यापक व्याप्य ठौर परिपूर्ण। अरे तब ठौर कहाँ भव सागर की? हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई व्याप्य और व्याप्य भाव से परमात्मा ही परमात्मा है, तो भाई भवसागर कहाँ है बताओ? तो एक ही स्थान में दो वस्तु तो नहीं रह सकता ना, कि रह जाएगा? अरे या तो रस्सी होगा या तो सर्प होगा, पर आप रस्सी को सर्प जबरन मान लेते हो तो उसमें क्या करोगे? प्रकाश की व्यवस्था की जरूरत है वहां पर। बस उसी प्रकार से ज्ञान रूपी टार्च ये सदगुरु के माध्यम से हमको लेना पड़ेगा, तब ये जगत जो है ना, क्या दिखेगा हमको? परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। जो कुछ दिख रहा है, जो सब कुछ दिख रहा है वही तो दिख रहा है। प्रहलाद की नजर में तो यही दिख रहा था ना कि सब जगह परमात्मा का स्वरूप है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगत। हे पिताजी, सब जगह और विष्णु भगवान विराजमान है। तलवार को धर करके दौड़ करके तो कहे नहीं नहीं, इसमें भी परमात्मा का स्वरूप है। दैत्यराज आप में भी अरे प्रभु ही विराज रहे, अरे खड्ग और खंभ में भी अरे विष्णु भगवान है। करते तम तोम अरे सबके उर व्योम में है, अब मेरे रोम रोम में और रमेश विद्यमान है। जल में है थल में है, व्याप्त नभमंडल में, अरे पर्वत के श्रृंग में भी विष्णु भगवान है। सब जगह विष्णु भगवान। पर वह ज्ञानी की नजर में कावर दिखाई भी, तो में मोह में खड्ग खंभ में सब जग मेरा राम है। अरे दिखता नहीं तुझे इसलिए कि तेरे नजरों में काम है। हमारे सबके अंदर में वासना भरा हुआ है, कामना भरा हुआ है, अज्ञान में पड़े हैं, तो जगत के रूप में दिखता है। पर इस विज्ञान रूपी दृष्टि को ले लेने पर, टार्च ले लेने पर, जैसे वाल्मीकि महाराज को सप्तऋषियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा देखता था सीधा हो गया। डाकू से क्या हो गया? वो संत बन गया। हमको भी तो सुधरना पड़ेगा ना। तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना। जान आदि, देखिए रामचरितमानस में बालकांड के दोहा नंबर 18 से लेकर के 27 नंबर तक के नाम वंदना प्रकरण है, वहीं पर लिखा है जान आदि कवि, आदि कवि यानी वाल्मीकि, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय शुद्ध और करी उल्टा जापू। वो शुद्ध हो गया भाई, अशुद्ध से यानी शुद्ध हो गया, चोर से वो संत बन गया। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना लिखा है वहां पर, ब्रह्म भाव में समा गया वो। सब ठौर राम को लखते ही, अरे वह राम रूप में लिपट गया। श्री वाल्मीकि रामायण की रचना कर माया खोदी, सदगुरु की युक्ति। ये सदगुरु की युक्ति है भैया,
सदगुरु की युक्ति में इतना ताकत है। असफल सफल हो जाता है, अरे निबल भी सबल बन जाता है। अरे गुरु ज्ञान में इतनी ताकत है, कीचड़ में कमल खिल जाता है। प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुआ था, है ना, हिरण्याक्ष के घर में पैदा हुआ था, लेकिन कीचड़ में कमल खिल जाता है, कमल हो जाता है। कमल जो है कहां पर चढ़ता है आत्मरूप सज्जनों? देवताओं के ऊपर चढ़ता है, संतों के ऊपर सुंदरहार के रूप में चढ़ता है। कीचड़ में कमल खिल जाता है, तो गुरु ज्ञान में इतनी ताकत है। ये सदगुरु की ज्ञान में इतना ताकत है कि कीचड़ में भी कमल खिला देता है। असफल सफल हो जाता है, निबल भी सबल बन जाता है। गुरु ज्ञान में इतनी ताकत है, इतना ताकत, कीचड़ में कमल खिल जाता है। ये कीचड़ में कमल खिलाने वाला ज्ञान है। ज्ञान को ज्ञान में परिवर्तन करना पड़ेगा, और अब ज्ञान को फिर विज्ञान में परिवर्तन करने पड़ेगा, तब ये झकाझक परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। अभी तो दिखने वाला नहीं है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, वंदना प्रकरण प्रारंभ में रामचरितमानस में, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरया वही जासु। उघरहि विमल अभिलोचन ही के, मिटहि दोष। अब देखिए यहाँ पर, मिटहि दोष दुख, अरे भव रजनी के। संसार संसार मान करके हैं हम भूख भूख हो रहे हैं, तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उघरहि विमल बिलोचन और हिय के, तब सूझहि राम और चरित मणि माणिक। गुप्त प्रगट जो जह जही खाने, तब राम दिखेंगे भाई। जब हमको दिव्य दृष्टि मिलेगा इस ज्ञान के माध्यम से, तब हमको राम दिखेगा। ऐसा ये तो जगत दिख रहा है। ज्ञान में जगत दिखता है, मैं और मेरा तेरा दिखता है, पर जब जब हमको ज्ञान हो जाता है तो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ये युक्ति है, और इसी को सदगुरु युक्ति कहा। सदगुरु की युक्ति हरि दिखावे, दिखावे हैं, जगावे जीवन ज्योति सदगुरु की। अब एक बात मैं निवेदन करूंगा, समय ज्यादा नहीं है। तुलसी की मानस पढ़िएगा। अब रामचरितमानस हम पढ़े, जगह जगह रामायण हो गया है, लेकिन हमारे बटुकलाल जी महाराज क्या कहते हैं? तुलसी की मानस पढ़िएगा, लेकिन अरे सोई दिव्य दृष्टि से लखिएगा। सदगुरु की महिमा सुनिएगा, असलियत जानते ही में होती। निर्मल प्रीति प्रतीति और सदगुरु की युक्ति, असलियत जान जाओगे आप। जब हनुमान जी महाराज को भगवान राघवेंद्र सरकार राम मिल गए और बता दिया, तो विश्व की सेवा में लग गए। इसी को तो मारता पीटता कूटता पीटता था वो भी। वाल्मीकि भी इसी को लूट कर रहा है, हम भी तो लूट कर रहे हैं ना। अरे वाल्मीकि से पूछा सप्तऋषियों ने, क्यों करते हो? तो जवाब क्या दिया? मेरे बाल बच्चे हैं, उसके पालन करने के लिए सब कर रहा हूं। हम भी तो कर रहे हैं, झूठ कपट फरेब कर रहे हैं, तो क्या क्यों कर रहे हैं? एक से मैं पल लेकर बच्चल पाल खाऊंगा। अच्छा, तरी पाल में तो भूख मर जाए। सब आदमी अपना अपना किस्मत लेकर के, भाग्य लेकर के आए। आप पालने वाले नहीं हो, माध्यम जरूर हो। आप ईमानदारी से पालो ना, कि रातों रात किसी गला काट के लखपति बनकर तुमने पालोगे। यही तो हो रहा है आज, ये बिना ज्ञान की, इस ज्ञान के बिना। कई आदमी कथेंगे नहीं गा भूख मर जाए, तो भूख तो मरेगा, एक दिन मरे चलो पड़ी तोला। अरे जिन दिन वहां लेगी ही तोला पकड़ के 3 दिन भूख नहीं मरवे, तो कष्ट के साथ आजे जी लेन। का गलत है? तुलसी की मानस पढ़िएगा, कैसे पढ़े उसको? तुलसी की मानस पढ़िएगा, अरे सोई दिव्य दृष्टि से लखिएगा, और सदगुरु की महिमा सुनिएगा। ये सदगुरु की महिमा है। असलियत जानते ही में होती, अरे निर्मल प्रीति प्रतीति सदगुरु की युक्ति।
सदगुरु की युक्ति हरि दिखाए, जगाए जीवन ज्योति। अरे सदगुरु की युक्ति, ये सदगुरु की युक्ति है भाई। निर्मलता आ जाएगा आपके अंतःकरण में, पवित्र हो जाएगा आपका हृदय जो है। और जब पवित्र हो जाएगा तो आपसे गलत व्यवहार कभी हो नहीं सकता। सबको परमात्मा का स्वरूप जान करके यथा उचित आप व्यवहार करोगे। निज प्रभु मैं देखहि जगत, और केहि सन करहि विरोध। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। और निज प्रभु मैं देखहि जगत, और केहि सन करहि विरोध। सियावर रामचंद्र की। निज प्रभु मैं दिखने लग जाएगा, सिया राम मैं। और सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। और बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की। ये सिया राम का स्वरूप है, ये परमात्मा राम का स्वरूप है। ऐसा मेरे पक्का निश्चय हो जाएगा, मुझसे गलत क्यों होगा भाई। और ऐसा सब मानव के अंतःकरण में ये ज्ञान अगर उतर जाए तो संसार में अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होगा क्या। मैं तो अपने मालिक से गद्दारी कर रहा हूं, ये भाव आ जाएगा। ये है मेरे मालिक। भैया ने बताया ना, सबका मालिक एक, ये परमेश्वर परमात्मा है, ये सबका मालिक है भैया। तो सेवक सेवी भाव बिन भवन तरी उर्गारी। ये सेवक है, ये पिंड, ये जो है सेवक है, ये सेव्य है, ये स्वामी है। ऐसा भाव से अगर, है ना, प्राणी मात्र के प्रति अगर हमारा ये भाव हो जाए, राम राजाओं में कोई देरी हुई का अगर, तो फिर सब नर करहि परस्पर प्रीति। कितना प्रेम बढ़ जाएगा, आत्म प्रेम। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएंगे। आज तो हम एक दूसरे के रोड़ा बने बैठे हैं। अरे का काम किसी भी करना चाहिए। सोचो, इतना तो कर रहे हो, लेकिन एक दिन किसी के प्रति गलत करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वो परमात्मा देख रहा है सब जगह। सीसीटीवी कैमरा लगे रहते ना, शहर में जाता था हम, कथन देने की चीजें उठा ले, क्या होगा, वो तो अंकित हो गए ना, छप गए ना वह। वैसे नहीं, ये विश्वरूप परमात्मा आपको देख रहा है भैया। ऐसा कर्म करो मेरे भैया, इसलिए ऐसा कर्म करो मेरे भैया। कैसा कर्म न होवे काला। ऐसा कर्म करो मेरे भैया, कर्म न होवे काला। अरे लाखों आंख से देख रहा है, अरे तुझे देखने वाला कौन, वो विश्वरूप भगवान। कर्म की नैया पार लगाता, अरे बाकी नाव डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में है सब दुनिया का खाता। मेरे मालिक के दुकान में है अरे सब दुनिया के खाता। तोरो खाता है, मोरो खाता है, सबके खाता है। पर समय आते तो निकलते हो खातम का जमाए थे ना। ऐसे मत मान के चल के मैं मजा उड़ावत हो गलत कर्म करके, भोगेल पड़ी सड़ के मरना पड़ेगा भैया। देखो हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, हंसना नहीं है तरस आता है। आत्मरूप सज्जनों, कर्म बिगाड़ लेने पर हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए निवेदन यह इस मंच के माध्यम से, कर्म को मत बिगाड़ो। ये विश्वरूप भगवान है, सब जगह देख रहा है। ऐसा कर्म करो मेरे भैया। कैसा कर्म? अरे कर्म न होवे काला। अरे लाखों आंख से अरे देख रहा है, अरे तुझे देखने वाला। कर्म की नैया पार लगाता, अरे बाकी नाव डुबाता। मेरे मालिक के दुकान में है अरे सब लोगों का खाता। इसलिए आज से सचेत हो जाओ, जग जाओ ना, आज ही तो जग जाए। ये भगवान जो है नौवां सरकार जगाने की तो आया है घोर कलिकाल में। क्यों से सोया गफलत के माते, जाग जाग नर जाग रे।
क्यों सोया गफलत के माते, और जाग जाग नर जाग रे, नरतन चोला बड़ा अमोला, अरे लगा दाग पर दाग रे, अरे 2 दिन का जिंदगी है प्यारे, चलो सवेरा त्याग रे। इसलिए क्यों सोया गफलत के माते, जाग जाग नर जाग रे। जाग भी जाओ, इस ज्ञान को अपना भी लो, सेवा में व्यवहार करो ना। वाल्मीकि महाराज जग गया, अरे एक ही जन्म में सुधार लीजिएगा। हमारे पंचम संचालक कहे बात ना, 2 महापुरुष ऐसे हुए जो एक ही जीवन में निंदनीय जीवन से बंदनीय जीवन को प्राप्त कर ले। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, अरे वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कपीश्वर कपीश्वरो। कपीश्वर यानी हनुमान जी महाराज, और कविश्वर यानी जान आदि कवि नाम प्रताप वाल्मीकि महाराज। आज उस भैया ने बताया ना, उसी का रामायण का मैंने हिंदी रूपांतरण है, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया। इसलिए आदि कवि कहा जाता है, जान आदि कवि नाम प्रतापु, अभय वो शुद्ध करी उल्टा जापू। वो अशुद्ध से शुद्ध हो गया जी। हमको भी अशुद्ध से शुद्ध होना है कि नहीं होना है? कि नहीं होना है? होना है ना, तो ज्ञान को अपनाना पड़ेगा ना। जैसे चिनगी आग के परो पुरानो घास, छोटा सा चिंगारी डाल दे तो घास सब जल के साफ हो जाए। ये ज्ञान रूपी अग्नि है, इस ज्ञान को अपना लो। जितने भी अंतःकरण में कलमश भरा सब साफ। इतना ताकत है आत्मरूप सज्जनों, ज्यादा न कहते हुए यही ज्ञान है। इसी को रामचरित ने भगवत गीता में अध्यात्म ज्ञान कहा गया है, और रामचरितमानस में विज्ञान शब्द आया है। विज्ञान शब्द आया है, जान है नाम विभीषण सब जग जाना, है ना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। पूरा विज्ञान से भरा पटा है पूरा रामायण। अब वो वैज्ञानिक काला कथे तेने हम नहीं जाना। पोखरो गांव में 10 साल, पोखरो सा गांव में 20 साल नवधा रामायण होते, पर विज्ञान काला कथे हम नहीं जाना। जानथन काला वी माने विश्वरूप, ज्ञान माने ज्ञान। ये विश्वरूप भगवान का ज्ञान हो जाना ही विश्वरूप भगवान यानी विज्ञान है। वी माने विशेष ज्ञान। सारे संसार में जो ज्ञान सबसे है विशेष है, उस ज्ञान को जान लेना ही विज्ञान को प्राप्त करना है। ये विश्व के रूप में जो कुछ दिख रहा है, ये विश्वरूप भगवान दिख रहा है। इसी का ज्ञान हो जाना ही विज्ञान है। इसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ तक के, अरे पेड़ पौधा चलत चलत यहाँ तक के आए भाई। विस्तार के समय नहीं, भैया जी हमारे भी बच्चे, उनको भी सुनेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक के हम चल के आए हैं। मैं एक छोटा सा भजन गाऊंगा, थोड़ा छत्तीसगढ़ी लफ्ज में है। मोरमाया नंदला है, मोरमाया नंदला बड़े सोग लागी से भाई। हर अवतारी सोग मर के हमारे यहाँ भूमंडल में आता है। भगवानी भर की बात नहीं है। राम ने हमको आकर के जगा दिया, भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने हमको जगा दिया। मोरमाया नंदला बड़े सोग लागी से भाई, अरे पिया भी न रहे मैं पराई। ये परमात्मा को जब तक के नहीं जानता था, मैं अपने को पराया पराया समझ रहा था। अरे पिया भी न रहे मैं पराई, मोरमाया नंदला बड़े सोग लागी से भाई। मोरमाया नंदला बड़े सोग लागी से भाई। तब ये भूमंडल में आकर के सुंदर ज्ञान विज्ञान को दे दिया है, विश्वरूप का लक्ष्य करा दिया, त्रिपुटी के माध्यम से लक्ष्य करा दिया। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम है ना। तो भैया बताएंगे विस्तार से, वह ज्यादा कुछ न कहते हुए, इतना ही कहते हुए पुनश्च आप सबों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए और नन्ही सी बालिका को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए, आयोजक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। सदगुरु भगवान